कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून और पीप बहता है, जिसके किनारे हड्डियों के ढेर से बने हैं और जिसमें मगरमच्छ नहीं बल्कि लोहे की चोंच वाले भयानक पक्षी रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर आत्मा को इस नदी का सामना करना पड़ता है। इसका नाम है वैतरणी। जो लोग जीवन भर पाप करते हैं उनके लिए ये नदी आग से भी ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए ये ठंडी हो जाती है। आज हम देखेंगे यमलोक के उस रास्ते को जहां पानी की एक बूंद के लिए आत्मा करोड़ों साल तक रोती है। 13वें दिन घर छोड़ने के बाद यमदूत आत्मा को यम मार्ग पर ले जाते हैं। ये रास्ता 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर लंबा है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस रास्ते में न कोई पेड़ है, न कोई छाया और न ही पानी। ऊपर से 12 सूर्य एक साथ आग बरसाते हैं। यमदूत पापी आत्मा को जंजीरों से घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। यहां आत्मा अपने पुत्रों और परिवार को याद करके रोती है, हे पुत्र, मुझे एक बूंद पानी दे दो। लेकिन ये वो जगह है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। चलते चलते रास्ते में आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें मांस, कीचड़ और खून का बहाव है। ये नदी पापियों को देखकर ऐसे उबलने लगती है जैसे कड़ाही में तेल उबलता है। जब कोई पापी इसके किनारे पहुंचता है तो नदी से भयानक जीव बाहर निकलते हैं। सुई जैसे मुख वाले कीड़े, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध जो आत्मा को नोचना शुरू कर देते हैं। पापी आत्मा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन यमदूत उसे धक्का दे देते हैं। वो डूबती है, फिर ऊपर आती है, फिर डूबती है। उसका शरीर जलता है, लेकिन वो मर नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी है। ये पीड़ा अनंत काल जैसी लगती है। तो क्या इस नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु एक गुप्त रहस्य बताते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में या मृत्यु के समय गौदान किया होता है, उसके लिए वैतरणी नदी के किनारे एक नाव या दिव्य गाय आ जाती है। वो आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर बिना कष्ट सहे इस खौलती हुई नदी को पार कर जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मरने से पहले वैतरणी गौदान का इतना महत्व है। जो दान नहीं करता उसे तैर कर ही जाना पड़ता है और नदी का मांस खाने वाले जीव उसे छोड़ते नहीं हैं। जैसे तैसे वैतरणी पार करके 47 दिनों के सफर के बाद आत्मा पहुंचती है धर्मराज नगर यानी यमपुरी। यहाँ चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, लेकिन पापी आत्मा को दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है जो अंधेरे और भय से भरा है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं नहीं बल्कि चित्रगुप्त के भयानक दूत इंतजार कर रहे होते हैं। अब समय है फैसले का। यमराज के दरबार में पहुंचते ही आत्मा के सामने खुलता है चित्रगुप्त का बही खाता। क्या आपको लगता है कि आपके छिपे हुए पाप किसी ने नहीं देखे? चित्रगुप्त की किताब में न केवल आपके कर्म बल्कि आपके मन के विचार भी लिखे होते हैं। और गवाही देने के लिए वहां कौन मौजूद होता है? सूर्य, चंद्रमा, हवा और खुद आपकी अपनी परछाई। अगले एपिसोड में हम चलेंगे यमराज की सभा में। देखेंगे कि किस पाप की क्या सजा मिलती है, झूठ बोलने वालों की जीभ कैसे काटी जाती है। जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में यमराज का न्याय और नर्क के प्रकार। तब तक याद रखें, पाप नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं होती। जय श्री हरि।